नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। सबसे पहले आप सभी को सावन सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सावन का महीना है, सावन का दूसरा सोमवार है और ये महीना ही पूरा भक्तों को उत्साह से भर देता है। भगवान महाकाल भोलेनाथ की पूजा अर्चना की एक अलग से ताकत, एक अलग से शक्ति आ जाती है और ऊर्जा का संचार होता है। तो ये महीना बड़ा ही पावन महीना है, सावन का महीना है और सावन का दूसरा सोमवार है। और इस बार तो इतना अच्छा योग है कि 8 सावन के सोमवार इस बार पड़ रहे हैं और हर सोमवार को हमारी कोशिश होगी कि आपको सावन के सोमवार के बारे में बताएं, पूजा अर्चना के बारे में बताएं और किस तरह का महत्व है, साथ ही भोलेनाथ को किस तरह से आप प्रसन्न कर सकते हैं। देखिए, बाबा भोलेनाथ बड़े ही भोले हैं, उनसे मनोकामना कीजिए सच्चे दिल से तो वो प्रार्थना जरूर सुनते हैं। और हमारे यहाँ तो कहा भी जाता है सनातन धर्म में कि सबसे पहले भोले की पूजा कीजिए और खासतौर पर जो युवतियां हैं, महिलाएं हैं, वो जरूर भोले को जरूर मनाती हैं। तो आज का ये दिन बेहद ही खास है आपके लिहाज से, पूजा पाठ के लिहाज से, हिंदू धर्म के लिहाज से। और आज हम जानेंगे सावन के दूसरे दिन ये क्या कुछ सावन के सोमवार में खास होने वाला है। पंडित अरविंद तिवारी जी हमारे साथ मौजूद है। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। और आज का दिन, जैसे कि मैं अपने दर्शकों से कह भी रही थी कि सावन का दूसरा सोमवार है, काफी महत्वपूर्ण ये दिन होते हैं पूजा पाठ के लिहाज से। भोले बाबा के भक्त खास तौर पर लीन रहते हैं इन दिनों भक्ति में। तो क्या बताएंगे आज आप, कितना खास है ये दिन और इस बार सावन के सोमवार क्यों खास है? बिल्कुल। और अनादि टीवी के सभी दर्शकों को आज श्रावण के दूसरे सोमवार पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा आपने बताया, सारी चीज़ें बताएं, श्रावण मास अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण महीना है। श्रावण मास मैंने के बारे में हमारे दर्शकों को पहले भी बताया, एक बार पुनः हम इसको दोहरा देते हैं कि श्रावण मास भगवान शिव को प्रिय क्यों है। देखिए, श्रावण मास चूंकि श्रवण नक्षत्र से प्रारंभ होता है, जिस दिन श्रवण नक्षत्र यानी मकर राशि में जब चंद्रमा होता है आषाढ़ मास के अगले बार, तब से श्रावण मास प्रारंभ होता है। और आप देखेंगे कि इस बार श्रावण मास बहुत ही महत्वपूर्ण महीना है। देखिए, एक महीना ज़्यादा मिला है, एक महीना आपको ज़्यादा मिला है भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के लिए, तो जिसके चलते आप भगवान शिव को बहुत बढ़िया से मना सकते हैं। कई बार बहुत सारे लोग पहला श्रावण का सोमवार में पूजा नहीं कर पाए, बहुत सारे लोग श्रावण के सोमवार में कई बार लगातार पूजा नहीं कर पाते। तो इस बार 9 सोमवार हैं, इस महीने के 4 सोमवार और अगले महीने के 5 सोमवार, तो कुल मिलाकर 9 का जो अंक बन रहा है वो अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। तो आप इन 9 सोमवारों में बढ़िया विधि विधान से पूजा अर्चना कर लीजिए। 9 का अंक हमेशा पूर्णांक माना जाता है। कोई बात नहीं, आपने नहीं किया तो आप 8 के अंक में यानी आज से शुरू कर दीजिए। भगवान शिव के इन 8 सोमवारों पर आप भगवान शिव को मना लीजिए। देखिए, भगवान भोलेनाथ भगवान शिव हैं। भगवान शिव के बारे में मैं बहुत विनम्रता से एक बहुत सुंदर से शब्द में हर व्यक्ति को बताना चाहूँगा। शिव, हर मनुष्य शिव है। जब उसके शरीर से ई नाम की शक्ति निकल जाती है तो वो शव के समान हो जाता है। चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, सभी शिव के स्वरूप में हैं। भगवान शिव आपके शरीर में सहस्त्रार चक्र में निवास करते हैं। ये जो मस्तक होता है, जहाँ पर 1000 कमल के समान एक चक्र बना होता है, जिसको सहस्त्रार्ध यानी सहस्त्र का मतलब होता है 1000 चक्रों, 1000 पंखुड़ी वाला जो कमल है वो आपके यहाँ मस्तक पर निवास करते हैं। माँ जगज्जनी आपके मूलाधार में 3 कुंडली मार के वो सर्पणी के स्वरूप में विराजमान है। जब मूलाधार से शक्ति चलती है और सहस्त्रार चक्र में जाकर मिल जाती है तो आप इस ब्रह्मांड की उन सारी शक्तियों के बारे में जान जाते हैं जिनके बारे में आपको जानकारी नहीं है। तो आप इन सोमवार, खासतौर से सोमवार के दिनों में अपनी कुंडलिनी शक्ति को भी जागृत करें। किस प्रकार से आप ब्रह्मांड की उन शक्तियों का इस्तेमाल अपने जीवन में, अपने कार्य क्षेत्र में और हर प्रकार के कार्यों में कर सकते हैं, अपने परिवार की उन्नति के लिए कर सकते हैं। कुंडलिनी शक्ति बहुत आसानी से जागृत नहीं होती है, बहुत ही कठिन काम है, लेकिन भगवान शिव, जो इस ब्रह्मांड में जो भी कुछ घटा है वो केवल भगवान शिव और माता पार्वती के संवाद है। चाहे आप रुद्र यमल, जो भगवान शिव का सबसे बड़ा ग्रंथ है, जिसमें तंत्र की बात की, तंत्र को समझ लीजिए। तंत्र का तात्पर्य होता है सिस्टम। ये जो इस पूरे ब्रह्मांड का सिस्टम है, ये 3 प्रकार के सिस्टम से चलता है। सबसे पहली चीज़ आती है मंत्र, दूसरे बाद दूसरी जो चीज़ आती है वो होता है यंत्र, और तीसरा इस पूरे ब्रह्मांड के जब आप शक्ति के पास पहुंच जाते हैं तो ये पूरा सिस्टम जागृत होता है, जिसको तंत्र, मंत्र और यंत्र कहा जाता है। आप उसमें किसी ऐसी चीज़ों की तरफ मत जाइए जो कि गृहस्थ जीवन और साधारण रूप में ना की जा सके। मैं आज आपको श्रावण के सोमवार पे विधि पूजा तो बताऊंगा ही, लेकिन उसके साथ साथ आप कैसे अपने शरीर की
कुंडलिनी शक्ति को थोड़ा सा जागृत करेंगे तो आपका ये आज्ञा चक्र जो आपकी दोनों आँखों यानी आपकी भवों के ठीक बीच में जहाँ पर मेरा तिलक लगा हुआ है उसको आप जागृत कर सकते हैं। और केवल आज्ञा चक्र आपका जागृत हुआ उससे आप अपने कार्य क्षेत्र को विधि पूर्वक कर पाएंगे। तो मैं आज के प्रोग्राम में हमारे अनादि टीवी के सारे दर्शकों को पूजा के साथ साथ कैसे आप अपने चक्रों को शुद्ध करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं इस बारे में आपको अवश्य बताऊंगा। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने पंडित जी बताया किस तरह से शिव का अर्थ है और किस तरीके से हम देख रहे हैं कि अगर एक ज़रा सी आपको हिचकी आएगी, सांस चली जाएगी तो ई मात्र की शक्ति अगर वो निकल जाती है आपके तन से तो आप उस शव की में तब्दील हो जाते हैं जिसमें कोई जान नहीं होती। काफ़ी बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इस बात को समझाया। और कुंडलिनी शक्तियाँ, ये चक्र, इसके बारे में कोई भी आपको नहीं बताएगा, मैं आपको यकीन से कह सकती हूँ इस बारे में कोई भी आपको नहीं बताएगा जो पंडित जी आज बताने जा रहे हैं हमें। तो काफ़ी गौर से आपको सुनना है, इस कार्यक्रम को पूरा देखना है ताकि वो इम्पॉर्टेंट बात जो पंडित जी कुंडलिनी शक्तियों को जागृत करने के बारे में आपकी तमाम बातें, कई बार होता है आप अपने आप को ही नहीं पहचानते, आप अपनी अंदर की ताकत नहीं पहचानते, आप अपने आप को कमजोरी पाते हैं, लेकिन उससे इतर अगर इन चीज़ों को आप समझ लेते हैं, इन चीज़ों को धारण कर लेते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और ये आपको कहीं पर भी कोई भी नहीं बताएगा जो आज पंडित जी हमें बताने जा रहे हैं। पंडित जी आगे बढ़ते हुए, क्योंकि कार्यक्रम आज सावन सोमवार का है तो थोड़ा हमें अपने दर्शकों को पूजा पाठ के बारे में भी जानकारी देनी होगी कि किस तरह से उन्हें अपनी पूजा की शुरुआत करनी है, दिन की शुरुआत करनी है, व्रत में किस बात का ध्यान रखना है। देखिए, श्रावण सोमवार पे भगवान शिव की आप विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें। पहले पूजा अर्चना की आपको विधि बता देता हूँ कैसे आपको करना है। सबसे पहले आप अपने घर में जो पूजा का स्थान है आप उसको बढ़िया से साफ कर लीजिए, पानी शुद्ध जल से आप उसको धो लीजिए। तदुपरांत एक ईशान कोण, जिसको हम उत्तर और पूर्व की दिशा कहते हैं, वहाँ पर आप एक लकड़ी का पटा रखें, उसके नीचे थोड़े से अक्षत यानी चावल रख लीजिए, पटे को ऊपर रखिए और उसके ऊपर बहुत सुंदर सी थालियाँ, जिसमें से आपके पास तांबे की थाली हो, पीतल की थाली हो, चांदी की थाली हो, बहुत सारे जो बड़े लोग हैं उनके पास स्वर्ण की भी थालियाँ होती हैं, तो जो आपके पास हो आप उसको साधारण रूप में लीजिए और उस पर भगवान शिव को बिठा लीजिए। देखिए, भगवान शिव की पूजा शिवलिंग के स्वरूप में ही होती है, तो आप जो अभिषेक होता है वो शिवलिंग के ऊपर होता है, तो आप अभिषेक में कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए, क्योंकि जब भी आप अभिषेक करें तो पूरे भगवान शिव का जो परिवार है, जिसमें माता पार्वती हैं, भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय और भगवान गणपति, इन सब की मूर्तियों को उसमें रखें, भगवान शिव की शिवलिंग को रखें और साथ में उनका जो नंदी है, जो नंदी जिसके ऊपर भगवान शिव सवारी करते हैं, आप हमेशा मंदिर जाएंगे तो भगवान शिव के मंदिर के बाहर नंदी बैठे होते हैं, अंदर नहीं बैठते, वो हमेशा शिव के बाहर होते हैं। तो आप भगवान शिव के जो वाहन है नंदी, उनको बिठाइए और उनकी भी साथ में पूजा अर्चना करिए। पूजा कैसे करनी है, आप कुछ सामग्रियां रख लीजिए जिनमें दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, इसको हम लोग पंच उपचार कहते हैं। 5 तरीके की वस्तुएं हैं, पंचोपचार से भगवान शिव की पूजा की जाती है। वैसे तो षोडशोपचार माने 16 प्रकार की सामग्रियां होती हैं, परंतु आम घर में ये पंचोपचार की सारी चीज़ें आपको आसानी से मिलती हैं। आप दूध, कच्चा दूध ले लीजिए, दही ले लीजिए, शहद ले लीजिए, शक्कर ले लीजिए और घी ले लीजिए और इन सबको रखिए और साथ में इन सबका पंचामृत भी आप बना लीजिए। पंचामृत बनाएंगे तो आप जब आखिर में स्नान कराएंगे तो भगवान शिव बहुत प्रसन्न होंगे। आप बिठा लीजिए, सबसे पहले भगवान शिव को आसन दीजिए, बिल्व पत्र उनके सम्मुख रखिए ताकि वो आसन के ऊपर वो विराजमान हो, बोलते हुए कि भगवान शिव आप पधारें और बिल्व पत्र के आसन पर आप विराजमान हो। तदुपरांत भगवान शिव को दूध, सबसे पहले गंगा जल से, नर्मदा जल हो, बेतवा का जल हो, महानदी का जल हो, इंद्रावती का जल हो, जो भी शुद्ध नदी का जल आपको प्राप्त हो उस जल को आप लेकर आएं, सबसे पहले स्नान कराएं। तदुपरांत भगवान शिव को दूध से, दही से, घी से, शहद से और अंत में शर्करा से आप भगवान शिव का जो शिवलिंग है उसको बहुत शुद्धता से आप साफ कर लें। तदुपरांत पुनः शुद्धोदक स्नान। भगवान सांब सदा शिवाय, सांब माने वो जिनको कोढ़ हो गया था और भगवान शिव को उन्होंने प्रकट किया था। पहले हमारे यहाँ जो ज्योतिर्लिंग है जिनको सोमनाथ या सोमेश्वर महादेव भी कहा जाता है, तो उनके स्वरूप में आप उस मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव को स्नान करा के शुद्ध कर लीजिए। तदुपरांत भगवान शिव को जो प्रिय वस्तुएं हैं, जिनमें बिल्व पत्र है, जिनमें शमी का पत्र है, जिनमें धतूरे का गटा है, धतूरे का पुष्प है, इत्यादि को आप इकट्ठा कर लीजिए और भगवान शिव को एक एक करके चढ़ाइए
और इनको चढ़ाने के बाद भगवान शिव का बिल्व पत्र का मंत्र मैंने पिछले सोमवार को भी बताया था, एक बार पुनः दोहरा देता हूँ। बिल्व पत्र चढ़ाने का मंत्र है ओम त्रिगुणम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम तीन जन्म पाप संहार्थम एक बिल्व पत्रम शिवर्पणम। भगवान शिव को आप बिल्व पत्र चढ़ा दीजिए। भगवान शिव आपके बिल्व पत्र चढ़ाने से आपके 3 जन्म के जितने भी पाप हैं, जो आपसे गलतियां हुई हैं, उसका संहार करेंगे। तो कम से कम 11 बिल्व पत्र जरूर भगवान शिव के ऊपर चढ़ाना चाहिए। एकादश बिल्व पत्र आप चढ़ाइए, कोशिश करिए कि वो टूटे हुए ना हो, साफ बिल्व पत्र आप चढ़ाएंगे, भगवान शिव बहुत प्रसन्न होंगे। बिल्व पत्र चढ़ाने के पीछे का जो सबसे महत्वपूर्ण तात्पर्य है, 3 प्रकार की त्रिगुणात्मक शक्तियाँ उसमें निवास करती हैं, यानी ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों उस बिल्व पत्र में होते हैं। तो आपके बिल्व पत्र चढ़ाने से भगवान शिव बेहद प्रसन्न होंगे। चढ़ाइए, भगवान शिव को प्रसन्न करिए। साथ साथ ध्यान रखिए कि आपको इस प्रकृति का जो भी फल आपको प्राप्त हो, वो ऋतुफल जरूर चढ़ाना चाहिए। इस समय बहुत सारे फल आते हैं, जो भी फल आपको आसानी से मिले उस फल को आप चढ़ा दीजिए। तदोपरांत भगवान शिव को आप भगवान शिव की बढ़िया विधिपूर्वक आरती करिए, उनको प्रसन्न करिए। बहुत सारी भगवान शिव को प्रसन्न करने वाले स्तोत्र हमको याद हैं। यदि आप संस्कृत का उच्चारण कर लेते हैं तो आप बहुत सारे स्तोत्रों का पाठ कर सकते हैं। और लघु रुद्री, पूरी रुद्री से आप पाठ कर सकते हैं। शिव महिम्न स्तोत्र का से भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। इसके अलावा भगवान महात्मा तुलसीदास ने रामायण में बहुत सुंदर भगवान शिव की आराधना या स्तुति की है, आप उससे भी भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। करके देखिए, निसंदेह लाभ होगा। तो बहुत अच्छी बात है पंडित जी ने आपको बताई, और किस तरह से आपको ध्यान रखना है, बिल्व पत्र का खास तौर पर ध्यान रखना है। और हम देखते हैं कि सावन शुरू होते ही हम देखते हैं जगह जगह पर आपको बिल्व पत्र मिलना शुरू हो जाते हैं, लेकिन कई लोग इस बात का ध्यान रखते हैं, लेकिन कई लोग नहीं रखते। लेकिन अगर आप भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उनके पसंदीदा खास तौर पर बिल्व पत्र को लेकर आप जरूर पूजा अर्चना करें। और पंडित जी ने बताया कि किस तरह से आपको बिल्व पत्र अर्पित भी करने हैं। उसके अलावा पूजा पाठ के साथ साथ देखिए, सावन का जो महीना होता है, भगवान को प्रसन्न करते हैं आप सभी, भोलेनाथ को प्रसन्न करते हैं। तमाम तरह के मंत्रों का जाप होता है, सुबह से ही पूजा पाठ में आप लीन हो जाते हैं। और सभी की गुजारिश प्रभु से यही होती है कि आपकी परेशानियों को दूर किया जा सके। किस तरह से भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करके उन्हें, जो लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं, जो भी श्रद्धालु भक्त हैं, वो अपनी समस्याओं को निदान करा सके। खासतौर पर पंडित जी, क्योंकि हम हर बार कोशिश करते हैं कि राशियों के माध्यम से हम तमाम हमारे दर्शक अपने राशियों का इंतजार कर रहे होते हैं, पहले से लेकर आखिरी तक। तो वो बहुत ही सब्र का बांध उनका रहता है, तो वो अंत तक भी अपनी राशि का इंतजार करते हैं। और आप बखूबी तमाम जो दर्शक हैं उनको हर राशि के हिसाब से उनको उपाय भी बताते हैं हर साल। इस साल क्या बताएंगे? देखिए, सबसे पहला मैं राशिगत रूप से सारे जितने भी राशि मेष से मीन तक 12 राशियों के जो जातक हैं, उनको एक एक कर राशि के हिसाब से मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताता हूं जिनको आप बहुत साधारण तरीके से कर सकते हो। सबसे पहला, यदि मैं मेष राशि की बात कर लूँ, देखिए मेष राशि वाले जातक अभी राहु से बहुत ज़्यादा परेशान है, और उनका राशि स्वामी मंगल और गुरु दोनों उनकी मदद भी नहीं कर पा रहा है। क्या करें? राहु से आप किस प्रकार से बच सकते हैं, और क्या ऐसी चीज़ आप चढ़ा देंगे जिससे भगवान भोलेनाथ तुरंत प्रसन्न होकर राहु की जो अशुभ दशा, महादशा या अशुभ प्रभाव है, उससे आपको मुक्ति दिला सकते हैं। मैं बहुत सुंदर सी चीज़ आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। आपने देखा होगा नीला अकौआ, अकौआ 2 प्रकार का आता है, एक नीला और एक सफ़ेद होता है। नीला अकाव, और आपको धतूरे का एक पुष्प आता है जो उसका आकार भी हल्का सा नीला और काले रंग का भी आता है। यदि आपको काले रंग का जो है वो धतूरे का पुष्प यदि आपको सहज रूप में प्राप्त हो पाए, तो आज के दिन, सोमवार के दिन, भगवान शिव को उनके पंचाक्षरी मंत्र को बोलते हुए आप उनके ऊपर चढ़ा दीजिए। ओम नमः शिवाय, जो उनका पंचाक्षरी यानी 5 अक्षरों का मंत्र है, बोल के चढ़ा देंगे। निसंदेह आपके ऊपर राहु की जो अशुभ दशा चल रही है, अशुभ प्रभाव चल रहा है, और कहीं ना कहीं आप बेहद परेशान है राहु को लेकर, तो उससे आपको एक प्रकार से मुक्ति मिलेगी। बात करते हैं अगली राशि ने वृषभ राशि की। देखिए, वृषभ यानी बैल तो उनके सामने वाहन के स्वरूप में बैठा है, तो भगवान शिव उनके एक प्रकार से अधिपति देवता हैं। वृषभ को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? वृषभ को हरे रंग की चीज़ें बहुत पसंद है। आप हरे रंग की घास वो खाते हैं, हरे रंग की फलों का वो सेवन सबसे ज़्यादा करते हैं, और इस समय आपको बाज़ार में हरे रंग के बहुत सारे फल आपको प्राप्त होंगे। एक बहुत सुंदर सा फल आता है कीवी, जो कि आसानी से मिल जाता है। यदि आपको कीवी मिल जाए, हरे रंग का सेब मिल जाए, या हरे रंग का कोई भी फल आपको प्राप्त हो, तो आप उस फल को भगवान शिव को आज अर्पित कर दीजिए। और साथ में भगवान शिव का जो पंचाक्षरी मंत्र के अलावा जो बीज मंत्र है, ओम हौ जूम सह,
तो आप ओम हौं जुम सह मंत्र बोलते हुए आप भगवान शिव की को ये कीवी आप अर्पित करेंगे तो निसंदेह आपको बहुत लाभ होगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि, बुध मिथुन राशि का अधिपति देवता और भगवान गणपति उसके अधिपति देवता माने जाते हैं। तो बुध को आपको मजबूत करना है, भगवान गणपति जो भगवान शिव के साथ में विराजमान है। तो सबसे पहले आज भगवान गणपति को आप पान ज़रूर अर्पित करिए। पान जो आपको बहुत सहज रूप में प्राप्त होता है, तो आज एक पान भगवान शिव के साथ साथ भगवान गणपति को अर्पित करिए और उनसे प्रार्थना करिए कि जो बुध इस समय अस्त होकर चल रहा है, हालांकि कर्क राशि में है, आगे बढ़ चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं सूर्य के साथ सूर्य उसको प्रभावहीन बनाकर रखा हुआ है। तो आज प्रार्थना करें और भगवान गणपति के मंत्र का उच्चारण भगवान शिव के मंत्र के साथ साथ आप अवश्य करें। मंत्र क्या है? ओम वक्रतुंडाय हुम फट स्वाहा। तो आप इस मंत्र का जाप करेंगे तो निसंदेह आपको बहुत लाभ मिलेगा। बात करते हैं कर्क राशि की। देखिए, भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है और वो चंद्रमा को बहुत उनको प्रिय है। तो आज आप क्या करें? आज भगवान शिव को एक गोमती चक्र, जो गोमती नदी से गोमती चक्र मिलते हैं, तो 5 गोमती चक्र एक पान के ऊपर रखकर भगवान शिव के सम्मुख आप रखें और बाद में उन गोमती चक्रों को अपने पूजा स्थान में रख लीजिएगा, पानी में डालकर एक कटोरी में। तो निसंदेह आपके जीवन में जो परेशानी बनी हुई है, उस परेशानी से आपको कहीं ना कहीं मुक्ति अवश्य प्राप्त होगी। बात करते हैं अगली राशि यानी सिंह राशि की। देखिए, सिंह, मैंने हम पिछले सोमवार को भी आपको बताया था कि माँ जगतजननी सिंह के ऊपर सवारी करती हैं। तो आप सिंह की सवारी वाली जो प्रतिमा है, जब भी आप अभिषेक करें तो भगवान शिव के साथ उनको ज़रूर बिठा लें। लेकिन माँ जगतजननी को हमेशा लाल गुड़हल का पुष्प बहुत पसंद है। तो आज के दिन जो सिंह वासिनी देवी हैं, उनके साथ साथ भगवान शिव को भी गुड़हल यानी जासोन का पुष्प यदि आप चढ़ा देते हैं तो सिंह राशि वाले जातकों के ऊपर उनकी अनुकंपा अवश्य बरसेगी। इसके अलावा हम बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि यानी जो छठे दिन की माता है, 5वें दिन की माता, जिनको हम स्कंद माता के रूप में जानते हैं, और 6 उनके मुख हैं, वो कन्या राशि के प्रति बहुत स्नेह और लगाव हमेशा रखते हैं। तो आज कार्तिकी की भी आप पूजा अर्चना करें भगवान शिव के साथ साथ। आप क्या करें, एक पान के पत्ते के ऊपर थोड़ी सी इलायची, लगभग 6 इलायची आप उसके ऊपर रखें, भगवान शिव को भी अर्पित करें, कार्तिकेय यानी षडानन को भी अर्पित करें और भगवान गणपति को भी अर्पित करेंगे तो निसंदेह आपको आपके जीवन में बहुत लाभ की प्राप्ति होगी। बात करते हैं अगली राशि यानी तुला की, जिसका राशि स्वामी शुक्र है और वो वृषभ और तुला राशि का स्वामी माना जाता है। और शुक्राचार्य, जिन्होंने भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त करके मृत संजीवनी मंत्र को प्राप्त किया था, यदि आप मृत संजीवनी मंत्र का जाप करते हैं, मृत संजीवनी मंत्र आप ऐसे जाप नहीं कर सकते, उसके लिए आपको किसी योग्य गुरु या विद्वान की आवश्यकता होती है। मैं एक साधारण सा उपाय बता देता हूँ। अश्वगंधा नाम की जड़ी बाजार में प्राप्त होती है। तो आज भगवान शिव को एक पान के पत्ते के ऊपर अश्वगंधा जड़ी आप चढ़ा देंगे तो उससे भगवान शिव बेहद प्रसन्न होंगे। अगली राशि यानी वृश्चिक की बात कर लेते हैं। ढैया शनि में चल रही है। पिछली बार मैंने आपको एक उपाय बताया था, आज एक और उपाय आपको बता देता हूँ। जैसे भगवान शिव आपसे बेहद प्रसन्न होंगे। मंगल की राशि है वृश्चिक। क्या करें आज के दिन? भगवान शिव का यदि आप अभिषेक करें तो दूध में थोड़ा सा रक्त चंदन आप मिला लीजिए। रक्त चंदन के साथ यदि आप अभिषेक करेंगे और साथ साथ जब भगवान शिव का अभिषेक हो जाए तो उनके मस्तक पर त्रिपुंड भी आप रक्त चंदन से लगाइए और भगवान शिव के मृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे तो निसंदेह लाभ होगा। बात करते हैं अगली राशि यानी धनु राशि की। तो धनु राशि इस समय बहुत बेहतर चल रही है और बेहतर आपको बनाना है तो भगवान शिव को आज आप 9 केले का भोग लगा दीजिए। तो 9 केले का आप भोग लगाएंगे, उससे भगवान शिव आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे। वहीं मकर और कुंभ राशि दोनों शनि के स्वामित्व वाली राशि हैं और दोनों शनि के अशुभ प्रभाव, हालांकि शनि उनका राशि स्वामी है लेकिन शनि से थोड़ी सी पीड़ित हैं। तो आज के दिन आपको भगवान शिव को प्रसन्न करना है तो क्या करें, जब आप अभिषेक करें पंचामृत बनाएं तो थोड़ी सी भांग उसमें डाल दीजिए और उससे आप पंचामृत से आप जब अभिषेक करेंगे मकर और कुंभ राशि वाले जातक तो निसंदेह आपको बहुत ज़्यादा लाभ की प्राप्ति होगी। अंतिम राशि यानी मीन राशि की मैं बात कर लेता हूँ। शनि, राहु, गुरु सभी आपको तंग कर रहे हैं तो क्या करें, आज भगवान शिव की पंचोपचार यानी दूध, दही, घी, शहद और शक्कर जिसमें थोड़ी सी भांग मिला लें। लेकिन आज आपको नीले अकौवा का जो पुष्प है वो कम से कम 7 या 11 की संख्या में भगवान शिव को चढ़ा देना है
ताकि शनि की अशुभ दशा, राहु की अशुभ दशा, गुरु की अशुभ दशा से आपको मुक्ति प्राप्त हो सके। उम्मीद करते हैं आपने तमाम राशियों के हिसाब से सारी चीज़ों को बेहतरीन तरीके से सुना होगा, और इसके अलावा और अंत में पंडित जी ने ये भी बताया कि आप अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हैं, वो भी पंडित जी ने बताया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं पंडित जी, जो हमने अपने दर्शकों से कहा था उसके बारे में मुझे लगता है अब दर्शकों को बता देना चाहिए, काफ़ी समय हो गया है, वो भी इंतजार कर रहे हैं। जी। कुंडलिनी शक्ति जिसको जागृत करने के बारे में आपने शुरुआती दौर पर जिक्र किया था, जी बताइए। देखिए, आप अपने जहाँ पर भी आप निवास करते हैं, जहाँ भी आपका पूजा स्थान है, कोशिश करेंगे वो शुद्ध हो। कुंडलिनी शक्ति जागृत करने के लिए आपको उस कमरे का स्वच्छ होना बेहद आवश्यक है, और ये कार्य रात्रि काल में बहुत आसानी से होता है। तो आप रात्रि 10 बजे से सुबह 4 बजे के बीच में ही करिएगा। उस समय शोर नहीं होता है, उस समय बहुत सारे लोग अपनी निद्रा अवस्था में होते हैं, और उस समय शक्ति अपने ऊंचाइयों पर होती है। आपको क्या करना, बहुत साधारण सा उपाय बता रहा हूँ। आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो इससे आपके शरीर में न केवल कुंडलिनी शक्ति का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। हालांकि उसको योग्य गुरु के मार्गदर्शन में किया जाना चाहिए, लेकिन मैं आपको एक बहुत सुंदर सा मंत्र बता रहा हूँ। आप उस मंत्र का प्रयोग करेंगे तो निसंदेह आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी। मंत्र क्या है? बहुत साधारण सा मंत्र है, जो भगवान शिव का बीज मंत्र है ओम हाँ जूम सहा। तो इसमें क्या करना है, ओम, जब आप ओम शब्द का उच्चारण करेंगे तो आपको अपनी सांस को ऊपर यानी सहस्त्रार चक्र तक लेके जाना है। ओम हाँ में आपको अपनी जो सांस है उसका जो रेचक है उसको आपको अपने नाभि पर ऐसे मारना है कि आपकी सांस के साथ वो मंत्र आपकी नाभि यानी मूलाधार चक्र पे जाके टकराए। ओम हाँ जूम, माने जूम में फिर आपको अपनी सांस के साथ जूम को ऊपर तक लेके जाना है। ओम हाँ जूम सहा में फिर आपको अपनी सांस के साथ उस मंत्र को नाभि तक यानी मूलाधार तक लेके जाना है। ये 4 अक्षर हैं। भगवान शिव का जो महामृत्युंजय मंत्र पढ़ा जाता है, ओम हाँ जूम सहा, ओम भू, ओम भुवा, ओम स्वाहा, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। ओम भू, ओम भुवा, ओम स्वाहा, ओम हाँ जूम सहा। ये मंत्र को यदि आप विधि पूर्वक केवल 108 बार रात्रि काल में केवल आपको 10 मिनट प्रयास करना है, और अपने नेत्रों को भगवान शिव को ऐसी जगह बिठाएं कि वो बिल्कुल आपके नेत्रों के सामने हो। आप त्राटक करते हुए भगवान शिव को सीधा देखते हुए केवल 108 बार इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपका आज्ञा चक्र जागृत होगा। मूलाधार के पास जहाँ वो कुंडलिनी शक्ति बैठी हुई है वो हिलना शुरू होगी। और आप यदि श्रावण मास में इस क्रिया को बहुत आराम से, देखिए भगवान शिव के मंत्र हैं, इनमें किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। भगवान शिव इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े गुरु हैं। आप उनको गुरु मानते हुए उनके सम्मुख ध्यान रखिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। जब भी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो आपकी ऊर्जा को वो बाहर निकालने की कोशिश करती है, तो आपको अपने शरीर को बांध कर रखना है, यानी ब्रह्मचर्य का पालन करना है 1 मास तक। आप श्रावण मास में इसको करके देखिए, आपके 7 चक्र धीमे धीमे करके जागृत होंगे। जो क्रिया मैंने आपको बताई है इसको करके देखिए। कुंडलिनी शक्ति यदि आपकी थोड़ी भी जागृत हुई, यानी केवल आपका आज्ञा चक्र भी जागृत हुआ, तो आपको इस ब्रह्मांड में होने वाली घटनाओं का आभास होना प्रारंभ हो जाएगा। क्या परेशानियां जीवन में आने वाली हैं ये भी ईश्वर आपको बताने लगेंगे। करके देखिए, निसंदेह लाभ होगा। और ये वही कर सकते हैं जो सच्चे भक्त हैं, क्योंकि आप अगर मन में कोई छल या कपट या कोई पाप लेकर अगर इन सब चीज़ों को कर रहे हैं तो मत कीजिएगा। अगर आप निस्वार्थ होकर इन तमाम चीज़ों को त्याग कर एक अच्छे इंसान बनकर अगर आप इन तमाम चीज़ों को करना चाहेंगे तो भोलेनाथ ज़रूर आपका साथ देंगे। और हर कोई चाहता है कि आने वाले समय पर क्यों ना उसे पता चले कि क्या होने जा रहा है, अनुभूति भी हो जाए कि क्या होने जा रहा है, क्या नहीं होने जा रहा है। बहुत बड़ी चीज़ है जो पंडित जी ने आज बताई है। लोग इसको लेकर तमाम गुरुओं के पास जाते हैं, तांत्रिकों के पास जाते हैं, उन तमाम शक्तियों को महसूस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पंडित जी ने आज अनादि टीवी के माध्यम से आपको ये बात बताई है। तो आप अगर थोड़ा भी अच्छे से इसको करते हैं, और पंडित जी ने ये भी बताया कि किस तरह से आज्ञा चक्र भी आपका जागरूक हो जाता है, तो क्या कुछ फायदे हैं, तो कर देखिए। और भगवान भोलेनाथ की जो पूजा अर्चना आप कर रहे हैं उसको भी बड़े मन से कीजिए, भगवान भोलेनाथ जरूर प्रसन्न
प्रसन्न होंगे। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया। आप दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ बने रहें। अगर इस कार्यक्रम को आप अंत में देख रहे हैं, अभी अभी जुड़े हैं, तो अनादि टीवी के यूट्यूब चैनल पर जाकर आप इस कार्यक्रम को फिर से देख सकते हैं, ताकि आप तमाम चीजों को दोबारा से अच्छे से लिख सकें और उसका पालन कर सकें। रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।